हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ श्री महावीर इंटरनेशनल स्कूल किशनगढ़ डैनवाल. So in last videos we were discussing about polynomials, which is our chapter number 2 and we solving our second exercise. ठीक है बच्चों, अब इसी में ध्यान दीजिए, हम कुछ और क्वेश्चंस करने वाले हैं. जैसे आपसे पूछा जा रहा है एक्सरसाइज 2.2 में फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवा दिया था. इसी में 4 पार्ट्स, हम एक पार्ट और सोल्व कर लेते हैं. जैसे सेकंड में सेकंड पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब. बच्चों जस्ट लेट मी चेक द कैमरा. कुछ लास्ट वीडियोज में भी वॉइस का प्रॉब्लम है, तो आई होप आप मैनेज कर लोगे. ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. यस बच्चों, लास्ट के जो इसके स्टार्टिंग के 2 वीडियोज है उनमें हो सकता है वॉइस क्लियर नहीं होगा, तो आप केयरफुली ईयरफोन लगा के मैनेज कर लेना. ठीक है, तो देखो बच्चों इसमें क्या बोल रहा है, 2 प्लस टी प्लस, और आपको फाइंड किस पे करनी है वैल्यू, 8, 0, 1 एंड 2. ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, देखो फर्स्ट अरेंज दिस पॉलिनोमियल इन स्टैंडर्ड फॉर्म. सर हाईएस्ट डिग्री सबसे आगे लिखी जाएगी, देन टी प्लस 2. आपका पॉलिनोमियल किस में है, टी में. अब हम क्या पुट करेंगे, सबसे पहले 0. टी की जगह 0 पुट करोगे, 0 प्लस 0 प्लस 0, लास्ट में आ जाएगा 2. ये आपका आंसर हो गया. अब पुट करेंगे p इज इक्वल टू 1. देखो माइनस है, 1 का क्यूब करोगे 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे 1 इंटू 2 प्लस 2, अगेन 1 प्लस 2. देखो 1 से 1 कट गया, 2 एंड 2 कितना आ गया, 4 आ गया यहाँ से आपका. ठीक है, दिस टाइम यू विल पुट 2. बच्चों यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 2 क्यूब प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2. ठीक है, माइनस 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 2 2 4, 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, यह आपका आंसर आ गया 4. इट मीन्स P0 पे आपको मिल गया 2, P1 पे मिल गया आपको 4, P2 पे भी मिल गया आपको 4. इन द सेम वे यू विल सोल्व रिमेनिंग 2 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम. देखो बच्चों ध्यान दो, एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिस इज द पॉलिनोमियल इन x 3x प्लस 1. क्या कह रहा है, इसका जीरोज गिवन है. ये वाला जीरोज का मतलब, अगर कोई जीरोज है इसका मतलब वो वैल्यू पुट करने पे अगर पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है. इफ x इज इक्वल टू -3 -1/3 दिस पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो, देन दिस विल बी योर जीरोज. क्या करना है आपको, चेक जीरोज के लिए. जैसे आपको पॉलिनोमियल गिवन है, x की वैल्यू 1 रखने पे अगर पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, इट मीन्स वो उसका जीरोज है. तो यहाँ पे जीरोज क्या गिवन है, -1/3. तो मैं x की जगह क्या पुट करूँगा बच्चों, -1/3. 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कट गया सर, -1 प्लस 1 आ गया, दैट इज इक्वल टू 0. इसका मतलब ये इसका जीरो है, क्योंकि इसने पॉलिनोमियल को क्या कर दिया, जीरो कर दिया. जैसे इसी में देखो सेकंड वाला क्या कर रहा है, 5x माइनस पाई, और x की वैल्यू के लिए बोल रहा है 4/5. x की जगह आप क्या पुट करेंगे, 4/5. इट मीन सर 5 से 5 कट गया, आपको मिल रहा है 4 माइनस पाई. क्या ये जीरो हो गया, नहीं हुआ. इट मीन्स ये आपका पॉलिनोमियल, ये आपका जीरोस नहीं है इस पॉलिनोमियल का. ठीक है बच्चों, जैसे नेक्स्ट में है x स्क्वायर माइनस 1, ये आपका पॉलिनोमियल है x में. अब क्या बोल रहा है, x की जगह पे पुट करने के लिए बोल रहा है क्या 1 और -1 इसके जीरो जगह हम चेक कर लेंगे. 1 रख के देखेंगे बच्चों, 1 स्क्वायर 1 -1, क्या जीरो आ गया, यस सर, ये 1 आपका जीरोज है. अब -1 के लिए चेक करेंगे, -1 स्क्वायर अगेन प्लस 1 -1, सर ये भी. इट मीन्स ये दोनों आपके गिवन पॉलिनोमियल के क्या हो गए, जीरोज हो गए. जैसे इसी में आपसे पूछा जाए x प्लस 1 है एक पॉलिनोमियल, x में है, और पॉलिनोमियल क्या है, x प्लस 1 है और x माइनस 2 है. तो ये आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो पॉलिनोमियल बन जाएगा. बट हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी है, एक बार x की वैल्यू एक बार पुट करनी है -1, एक बार करनी है 2. तो देखो -1 पुट करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो को उससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा सर, जीरो आ जाएगा. अब x की वैल्यू 2 पुट करेंगे हम,
2 यहाँ पे पुट करोगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, तो सिर्फ वहाँ पे भी 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों भी इसके क्या है, जीरोज हैं। जैसे इसी में क्वेश्चन नंबर गिवन है 5th वाला x², पॉलिनोमियल आपका x में है, और क्या बोल रहे हैं आप x की जगह क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो x की जगह 0 पुट कर लो, आपका पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इट मीन्स इसका जीरोज है। आगे क्या गिवन है, पॉलिनोमियल आपका x में, वहाँ गिवन है lx + m। बोल रहा x की जगह हमें क्या पुट करना है, -m/l। तो पुट करो बच्चों, x की जगह अगर हम l को ऐसा ही रखेंगे, फिर रखेंगे -m/l + m। बच्चों l से l कट गया, बचा कौन, -m + m, दोनों कट गए, आपको क्या मिला, 0। इसका मतलब यह आपका पॉलिनोमियल का जीरोज है। ठीक है, अब उसी में 7th पार्ट भी हम करते हैं सोल्व। अभी देखिए प्यारे बच्चों, जस्ट लेट मी चेक द कैमरा। यस, कैमरा इज वर्किंग फाइन। अब इसमें जो 7th पार्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। सेवंथ पार्ट आपका क्या कह रहे हैं, 3x पॉलिनोमियल इज इन x 3x² - 1 एंड जीरोज क्या गिवन है बच्चों, x = -1/√3 एंड 2/√3। ये दोनों जीरोज गिवन है, तो हम वैल्यू पुट करके चेक करेंगे कि जीरोज पॉलिनोमियल 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। हम सबसे पहले पुट करेंगे -1/√3। ठीक है बच्चों, 3 -1/√3 होल स्क्वायर -1। इट मीन्स 3, देखो -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, अपॉन √3 स्क्वायर 3 होएगा -1 का, 3 से 3 कट गया, 1 - 1 कितना आ गया, 0। तो ये तो सर सही है। अब हम 2/√3 पुट करेंगे, 2/√3। ठीक है बच्चों, 3x की जगह पुट करेंगे 2/√3 होल स्क्वायर। ठीक है, -1। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, 3 × 2 स्क्वायर होता है सर 4/√3 स्क्वायर कितना होता है, 3 - 1। क्या 3 से 3 कट गया, 4 - 1 3 आ रहा है। तो इसका मतलब ये सर हमारे इसका जीरोज नहीं है, यही एक जीरो होगा। फिर से चेक कर लीजिए, 4/3 आएगा, -1, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये जीरोज नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू पुट करने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या नहीं हुई बच्चों, 0 नहीं हुई। जैसे अगला क्या कह रहे हैं, पॉलिनोमियल गिवन है 2x + 1 और x का वैल्यू कितना दे रखा है, 1/2। ठीक है, हम x की जगह 1/2 रखेंगे, 2 × 1/2 + 1। 2 से 2 गया, 1 और 1 कितना आ रहा है, 2। क्या पॉलिनोमियल 0 हुआ, इसका मतलब ये इसका जीरोज नहीं है। अगर -1/2 आता तो हो जाता। ठीक है बच्चों, इन द सेम वे आप और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वो है आपका रिमाइंडर थ्योरम। क्या है बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आपका, रिमाइंडर थ्योरम है। बहुत इजी है, आपको कोई पैनिक होने की लोड़ नहीं है। अब आप सबको ये पता है कि आपने 8th क्लास में डिवाइड करना सीखा है। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है वो मैं बता देता हूँ आपको। रिमाइंडर थ्योरम बुक में भी गिवन है, इजी है, बस मैं आपको उसको सिंपल वे में समझा रहा हूँ। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम देखो क्या कह रहा है बच्चों, अगर आप कोई पॉलिनोमियल लेते हैं, सपोज करो x में, ठीक है, कोई पॉलिनोमियल है आपका x में, ठीक है, और अगर आप इस पॉलिनोमियल को किससे डिवाइड कर दो, x - a से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो, x। हमें ये भी नहीं पता पॉलिनोमियल क्या है और हमें ये भी नहीं पता पॉलिनोमियल क्या है, बट एक ही जगह कोई रियल नंबर आएगा। अगर डिवाइड करते हैं आप, तो अगर आपका PA बिकम्स 0, अगर a की वैल्यू को पॉलिनोमियल में, जैसे a की जगह मान लो आ गया 2, अगर उस 2 को उस पॉलिनोमियल में पुट करवा दें आप वेरिएबल की जगह, और अगर पॉलिनोमियल आ जाए आपका 0, ठीक है, तो उससे ही क्या बोलेंगे, हमारा रिमाइंडर थ्योरम बोलेंगे। हमें वहाँ से क्या पता चल जाएगा कि रिमाइंडर कितना आ रहा है। और अगर रिमाइंडर भी कभी 0 आ जाता है, ठीक है,
तो आपको वहाँ से क्या मिल जाएगा, ये रिमाइंडर थ्योरम है रिमाइंडर फाइंड करने के लिए, ठीक है। जैसे सपोज करो एक पॉलिनोमियल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, अगर आप इसको डिवाइड करते हैं x माइनस 2 से, क्लियर हो गया। इसका मतलब आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे, पी ए पुट करेंगे, ठीक है, और पी ए कितना है आपका, ए कितना है, आप 2 पुट करेंगे यहाँ पे, इज इट क्लियर। तो आप यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो आपका पॉलिनोमियल देखो यहाँ 2 पुट करें, 2 स्क्वायर हो गया 4, 2 2 जा हो गया 4 प्लस 3, तो कितना आ गया 11 आ गया। तो आपका इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा डिवाइड करने पे 11 आ जाएगा। बस आपको यही ध्यान रखना है। जस्ट लेट मी चेक द कैमरा, यस कैमरा इज वर्किंग फाइन। तो बच्चों आपको क्या बोला, अगर कोई पॉलिनोमियल x वेरिएबल में है उसमें से आप x माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, जो a के प्लेस पे कोई भी रियल नंबर आता है उसे पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो वो आपको क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। वहाँ से जो आएगा यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा। क्या मिलेगा आपको यहाँ से, रिमाइंडर मिलेगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल करते हैं, बुक में गिवन है, वो क्या गिवन है, x रेज टू पावर 4 प्लस x रेज टू पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसको किससे डिवाइड करना है आपको, इसको डिवाइड करना है x माइनस 1 से, ठीक है। तो बच्चों आपको एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड आता है, वहाँ से भी आपको रिमाइंडर मिल जाएगा, और एक आपको रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालना है। तो मैंने क्या बोला था, ये जैसे सपोज करो यही आपका पॉलिनोमियल है px, x में पॉलिनोमियल है, कुछ भी आ सकता है, y में भी आ सकता है, t में भी आ सकता है, z में भी आ सकता है। आप इसको किससे डिवाइड कर रहे हो, x तो है ही, माइनस a से डिवाइड कर रहे हो, तो यहाँ पे a क्या है आपका 1। तो आप इस पॉलिनोमियल में 1 पुट करके चेक करेंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। जैसे अब ये पॉलिनोमियल x में था, वहाँ पे 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 पुट करके तो 1 का पावर 4, 1 का पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। तो यहाँ से क्या मिला बच्चों आपको, 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 2 कट गया, तो आपको यहाँ से रिमाइंडर कितना मिल गया, 2 मिल गया। कितना रिमाइंडर मिल गया बच्चों, 2। और आप लॉन्ग डिवीजन से भी फाइंड कर सकते थे, तब भी आपको क्या मिलता, रिमाइंडर 2 मिलता। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब देखें, जैसे आपको क्या कह रहे हैं, अब आपको मैं एक बार डिवीजन बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ बच्चों, डिवीजन बता देता हूँ। जैसे कुछ बच्चे अगर 8th में भूल गए, और डिवीजन कौन सा, लॉन्ग डिवीजन बताने वाला हूँ मैं आपको। यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ, लॉन्ग डिवीजन बताने वाला हूँ, ठीक है। अब रिमाइंडर थ्योरम में एक छोटी सी चीज़ को ध्यान रख लेना बच्चों आप। जैसे सपोज करो आप 10 में 2 का डिवाइड करते हैं तो आपको रिमाइंडर मिलता है 0। इट मीन्स 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 10। सिमिलरली आप किसी एक पॉलिनोमियल में दूसरे पॉलिनोमियल का डिवाइड करते हैं तो दूसरे वाले की डिग्री पहले वाले से कम होनी चाहिए, तभी तो डिवाइड होगा। अगर डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ जाता है, इसका मतलब वो जो पहले वाला पॉलिनोमियल है वो दूसरे वाले का क्या होगा, फैक्टर होगा। जैसे सपोज करो एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, अगर आप इसे x प्लस 1 से डिवाइड करें और आपको रिमाइंडर कितना मिल जाए, 0। हमें नहीं पता क्या मिलेगा, जैसे एग्जांपल लिया, इसका मतलब x प्लस 1 इसका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, x प्लस 1 इसका क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। इज इट क्लियर। अब आपको मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड के कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ। जैसे 3x रेज टू पावर 4 है, माइनस 4x क्यूब है, माइनस 3x है, माइनस 1 है, ठीक है। किससे डिवाइड करेंगे हम, x माइनस 1 से, ठीक है। 3x रेज टू पावर 4, 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, किससे डिवाइड करना है। अब बच्चों क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आएगा, डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय दिस यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आप ऐसा करेंगे, क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाए, व्हेन यू डिवाइड दिस पॉलिनोमियल बाय x माइनस 1 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। तो मान लो पॉलिनोमियल था आपका x में, आप इसे डिवाइड किससे कर रहे हो, x माइनस a से, और a की जगह पे कौन है सर, x माइनस 1 है, तो a की जगह पे कौन है, 1। हम 1 पुट करके यहाँ पे चेक कर लेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। तो देखो आप x की जगह 1 पुट करके देखें तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। सर 3 से 3 कट गया तो माइनस 5 हमारा क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। देखो रिमाइंडर थ्योरम से जस्ट 2 सेकेंड्स लग रही है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बट आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड भी आना चाहिए क्योंकि ये काम में आएगा आपके, यस और नो। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड बच्चों को सॉल्व करना आना चाहिए। देखिए कैसे, अगर हम x का यहाँ डिवाइड करते हैं
तो देखो सबसे पहले वाली टर्म का इस फर्स्ट वाले टर्म में डिवाइड होगा, मतलब डिवीजर है ये, इसका फर्स्ट टर्म क्या है 3x⁴, इसमें x का डिवाइड करेंगे तो वो कितना मिलेगा आपको, एक x कम हो जाएगा तो 3x³ मिलेगा। वो आपका क्वोशेंट होगा पहले वाला, क्या होगा ये फर्स्ट क्वोशेंट होगा। फिर आप इस फर्स्ट क्वेश्चन को वापस इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x³ को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से वापस, तो 3x⁴ आएगा 4, 3x³ को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3x³ आ जाएगा। यस और नो बच्चों। अब हम करेंगे, देखो दोनों सेम साइन के हैं बट सर ये कट सकते हैं अगर अपोजिट साइन के होते, तो हमने क्या किया साइन लगा दिया, यहाँ प्लस का था माइनस कर दिया, साइन चेंज होगा, माइनस का तो प्लस हो गया। अब ये 3x³ जो है माइनस का ट्रीट नहीं करेंगे, दिस विल बी ट्रीटेड एज +3x³, क्योंकि हमने साइन चेंज कर दिया। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, ये दोनों सेम है, इनको कट करने के लिए पहले प्लस कहते बट एक माइनस करते कट हो गया। देखो -4x³ है और यहाँ 3x³ है, तो -4 में से +3 गया तो सर -x³ आएगा। 1 को लिखने की नीड नहीं है क्योंकि कोई फ़र्क। अब आप उधर से नेक्स्ट टर्म को नोट डाउन कर लेंगे, 3x आ जाएगा। फिर से सर फर्स्ट टर्म का इस फर्स्ट टर्म में डिवाइड करेंगे, -x³ में किसका डिवाइड करेंगे, x का, तो सर माइनस तो एज इट इज आ जाएगा, एक x कम हो जाएगा तो यहाँ से x⁻² आ जाएगा, 3 बार है x, यहाँ पे 1 टाइम है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, x², साइन को नहीं भूलना है, -x² आया। -x² को x से, इस -x² को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले -x² को x से मल्टीप्लाई किया, -x³ आ गया। -x² को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, +x² आ जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों? इसमें क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक तो नहीं होगी हमारी, कोई मिस्टेक नहीं है सर। तो देखें अब आप आगे, तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये दोनों तो कट हो गए, बट सर यहाँ पे एक टर्म तो आ रही है x² की और यहाँ पे एक टर्म आ रही है x की, दोनों के अंदर सब्ट्रैक्शन प्लस नहीं होगा। अगर यहाँ पे भी x² होता तो हो जाता। इसका मतलब क्या हुआ सर, -x² को आप ऐसा ही लिख लें और 3x को भी ऐसा ही लिख लें। माइनस का क्यों लिया, क्योंकि साइन चेंज होने के बाद ये माइनस का हो गया। अब आप x का डिवाइड वापस -x² में करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा, और x भी किसका मिलेगा, माइनस का मिलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आप -x, ठीक है, -x को उससे वापस मल्टीप्लाई किया, -x², -x को -1 से मल्टीप्लाई किया, +x हो गया, प्लस माइनस, ये दोनों कट हो गए, -3x और -x कितना हो गया, -4x हो गया, ठीक है, ऊपर से ले लेंगे -1, ठीक है। अब इस x का डिवाइड फिर से इस -4x में हो रहा है, ऐसे x से x गया सर, -4 आएगा, ठीक है, -4 का वापस उससे मल्टीप्लाई करेंगे, -4x, -4 का -1 से करेंगे तो +4 आएगा, यहाँ हो गया प्लस, यहाँ हो गया माइनस, -1 और -4 क्या हो गया, -5। सो व्हाट इज़ द रिमाइंडर, -5, और रिमाइंडर थ्योरम से कितना इजीली -5 आ गया था। तो आपको दोनों मेथड्स आने चाहिए, ठीक है। जैसे बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो रिमाइंडर थ्योरम से भी रिमाइंडर -5 आया था आपका, ठीक है। हमने क्या किया था, x की जगह सर हमने 1 पुट किया था, क्या पुट किया था, x की जगह 1, ठीक है। लेट मी चेक द कैमरा, यस बच्चों कैमरा इज वर्किंग फाइन। सो इन नेक्स्ट वीडियोज वी विल सॉल्व सम मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू द रिमाइंडर थ्योरम। टिल देन हैव ए नाइस डे।